अस्सलामुअलैकुम, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। तो आज इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। 3 फितरी कानून आपको बताऊंगी और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि जो मैंने टॉपिक चूज किया है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। ठीक है, ज्यादातर हम स्ट्रेस और टेंशन दूसरों की परेशानियों को ज्यादा लेते हैं और सोचते हैं और हमें ये नुकसानात हो रहे होते हैं इस बात के। और ये 3 फितरी कानून है। देखें, 3 फितरी कानून जो कि बिल्कुल हकीकत और सच हैं लेकिन थोड़े से कटवे हैं। देखें, अगर पहला फितरी कानून ये है कि अगर कोई खेत है, अगर खेत में दाना ना डाला जाए तो कुदरत इसको घास फूस में भर देगा। ठीक है, घास फूस से भर देती है। और इसी तरह अगर दिमाग को हम अच्छी फिक्रों और अच्छी सोचें नहीं भरेंगे तो कुछ फिक्रें यहाँ पर अपना मस्कन बना लेंगी, यानी कुछ फिक्रें हमारे दिमाग पे हम वो काबू कर लेंगी और हमें टेंशन और स्ट्रेस होगा और हम बहुत ज्यादा सोचेंगे। इसीलिए पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचेंगे तो आपकी सोच जो है और आपका जो मुस्बत रहेगा तो आपको टेंशन कम होगी, तो आप स्ट्रेस में कम जाएंगे और परेशानी में भी कम जाएंगे। और दूसरा फितरी कानून ये है कि जो कुछ इंसान के पास होता है वही वो बांटता है। ठीक है, जो कुछ इंसान सोचता है या जो जिस तरह का वो इल्म हासिल करता है वही वो दूसरों तक बांटेगा। जैसे एक खुश मिजाज इंसान खुशियां बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है क्योंकि वो गमगीन रहेगा और वो अपने गम दूसरों के साथ शेयर करेगा। इस तरह एक आलिम होता है तो वो अपना इल्म बांटता है, और एक खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है। इसलिए खुद में पॉजिटिव एहसास पैदा करें ताकि अच्छी चीजें सीखें और अच्छी चीजें आप बांट सकें और अपनी अच्छी मुस्बत सोच दूसरों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, और मसरूफ रहें और अच्छा सोचें और अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करें जिससे आपको स्ट्रेस कम हो। जब आप मसरूफ रहेंगे और अपने लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आप देखेंगे आप में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। ठीक है, और आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। और इसके लिए तीसरा जो कानून है वो है खाना अगर हजम नहीं करते या खाना हजम नहीं होता तो बीमारियों को दावत मिलती है। यानी आप का अगर कोई खाना हजम नहीं होता तो बीमारियों की दावत मिलती है। तो इसी तरह अगर तारीफ हजम नहीं होती तो गुरूर आता है, और अगर मजम्मत हजम नहीं होती तो तनकीद और दुश्मनी सामने आती है। अगर मालो दौलत हजम ना हो तो रियाकारी सामने आती है। अगर गम हजम ना हो तो मायूसी सामने आती है, इंसान मायूस होता है, वो मायूसी की बातें करता है। और अगर ताकत हजम ना हो तो खतरात पैदा हो जाते हैं। इस तरह आसानियां पैदा करने के लिए खुश रहने की कोशिश करें। जब खुश रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप में पॉजिटिव चेंज आएगा। आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ एक पॉजिटिव रहेंगे। और जब आप गमज़दा और मुख्तलिफ सोचों में मुब्तला रहेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो उसके लिए मैं क्या नेगेटिव थॉट्स, आपको दूसरों के बारे में गलत ख्यालात और आपको हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ उकसाती रहेगी जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। और आप यकीन करें कि ये बिल्कुल ऐसे होता है, मैंने ये बिल्कुल एनालाइज करके देखा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं या किसी का टेंशन लेते हैं या हर वक्त इन उलझनों का शिकार रहते हैं तो आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है और आप मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। और फिर आप डॉक्टरों के पास भागते हैं और आपको दवाइयाँ ढेर खानी पड़ती हैं। और उसके लिए आपको बहुत आपको एक इस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि अगर आप इन खतरात से बच जाएं तो आप बहुत सी बीमारियों को खुदाफिज कह सकते हैं।
अगर आप किसी किस्म की टेंशन का शिकार हैं या आपको किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस होता है तो आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, और कोई आप राय लेना चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे भी हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ वॉइस मैसेज करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करा सकते हैं, फिर आपको ऑटो मैसेज रिसीव होगा जिसकी वजह से आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी। तो मैं इस तरह के टॉपिक भी चूज़ करती हूँ जिससे आपको मोटिवेट किया जाए, आपको समझाया जाए, आपको ज़हनी उलझनों से निकाला जाए। तो होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज होता है, हर तरह की बीमारी को ट्रीट किया जाता है, और इसमें मर्ज बिल्कुल जो होता है वो क्योर किया जाता है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, पूरे केस टेकिंग की जाती है, आपकी बीमारी को सुना जाता है, आपको समझा जाता है और फिर आपका इलाज किया जाता है। तो आप अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।